हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज आप सभी के लिए मैं लाया हूँ क्लास 9th का फिजिक्स चैप्टर 1, यानी कि दोस्तों फिजिक्स क्लास 9th चैप्टर 1 विज्ञान और मापन। चैप्टर 1 का नाम है विज्ञान और मापन। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे विज्ञान क्या है, विज्ञान का उत्पत्ति कैसे हुआ। विज्ञान का इंग्लिश होता है दोस्तों साइंस। साइंस ये साइंस शब्द यानी कि साइंस वर्ड लैटिन वर्ड के साइंटिया वर्ड से निकला है। साइंटिया यानी कि दोस्तों ये साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। और दोस्तों इन साइंटिया का अर्थ यानी कि मीनिंग होता है टू नो। और टू नो का हिंदी होता है जानना। यानी कि दोस्तों किसी चीज के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। और दोस्तों साइंस का पिता यानी कि फादर होता है गैलीलियो गैलीली। फादर गैलीलियो गैलीलियो गैलीली। और दोस्तों अब देखेंगे साइंस को कितने भागों में बांटा है। सबसे पहले दोस्तों साइंस को दो भागों में बांटा है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। साइंस इन साइंस को पहले दो भागों में बांटा है। पहला है फिजिकल साइंस यानी कि दोस्तों भौतिक विज्ञान। फिजिकल साइंस और इनका हिंदी होता है दोस्तों भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। और दोस्तों दूसरा होता है लाइफ साइंस। लाइफ और इनका हिंदी होता है जीव विज्ञान। और दोस्तों इन फिजिकल साइंस को भी दो भागों में बांटा है। पहला होता है फिजिक्स और दूसरा होता है केमिस्ट्री। फिजिक्स दोस्तों फिजिक्स इनका हिंदी होता है भौतिकी। यानी कि दोस्तों आज के हम क्लास में पढ़ने वाले फिजिक्स यानी कि भौतिकी, इनका फादर होता है न्यूटन यानी कि पिता न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। और दोस्तों दूसरा होता है केमिस्ट्री। इनका हिंदी होता है दोस्तों रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र। और दोस्तों लाइफ साइंस को भी दो भागों में बांटा है। पहला होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। पहला आता है दोस्तों वनस्पति विज्ञान। और इंग्लिश होता है दोस्तों बॉटनी।
और दोस्तों दूसरा होता है जंतु विज्ञान। इंग्लिश होता है दोस्तों जूलॉजी। और दोस्तों जंतु विज्ञान का फादर यानी कि पिता होता है अरस्तु। अब दोस्तों देखेंगे साइंस का परिभाषा। अब दोस्तों देखेंगे फिजिक्स का परिभाषा यानी कि फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का अध्ययन यानी कि किसमें समझते किसमें पढ़ते उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं दोस्तों। विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उन्हें फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहते हैं। अब दोस्तों समझ गए होंगे प्रकृति में घटने वाले घटनाओं का विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। दोस्तों जैसे कि बारिश हुआ, इन सभी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उन्हें हम फिजिक्स कहते हैं। अब दोस्तों देखेंगे भौतिक राशि फिजिक्स में यानी कि विज्ञान, और इस चैप्टर का नाम है विज्ञान और मापन। अब देखेंगे मापन दोस्तों, यानी कि पहले मापन से पहले देखेंगे भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि यानी कि दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ये होता है भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि जिस राशि को हम माप सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी कि जिस राशि को हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माप सके उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जिस राशि को हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं उन्हें हम भौतिक राशि कहते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सकता है उन्हें हम मापी जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। यानी कि दोस्तों उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल देखेंगे लंबाई और दोस्तों चाल, ये सब दोस्तों, और संवेग।
और दोस्तों वेग, ये सभी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। अब दोस्तों देखेंगे भौतिक राशि के प्रकार, भौतिक राशि को कितने भागों में बांटें। भौतिक राशि यानी कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटें। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, इनको दो भागों में बांटा है दोस्तों। पहला होता है आधारी राशि या मूल राशि। पहला होता है दोस्तों आधारी राशि, आधारी या मूल राशि। और दोस्तों दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशि। ये आधारी राशि यानी कि ये राशि किसी पर निर्भर नहीं करता, ये दोस्तों अपने आप में स्वतंत्र यानी कि आज़ाद रहता है। हम दोस्तों देखेंगे आधारी राशि का परिभाषा और व्युत्पन्न राशि का परिभाषा। सबसे पहले दोस्तों देखेंगे आधारी राशि किसे या मूल राशि किसे कहते हैं। आधारी राशि, इनका दोस्तों परिभाषा होता है वैसा राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता, उन्हें हम आधारी राशि कहते हैं। ऐसा भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहता हो, निर्भर नहीं रहता हो, उसे हम आधारी राशि कहते हैं। आधारी राशि, आधारी राशि कहते हैं। और दोस्तों इनका एग्जाम्पल होता है लंबाई, और दोस्तों समय, और दोस्तों आधारी राशि का संख्या होता है 7, यानी कि आधारी राशि की संख्या 7 होती है। नोट करो दोस्तों, आधारी राशि की संख्या 7 होता है। अब दोस्तों देखेंगे आधारी राशि की संख्या कितनी होती है, कौन कौन सा होता है। आधारी राशि की संख्या 7 होता है। पहला है दोस्तों लंबाई, और दोस्तों दूसरा है द्रव्यमान, और दोस्तों लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, और दोस्तों इनका इंग्लिश होता है मास, और दोस्तों तीसरा होता है समय यानी कि टाइम, समय, और दोस्तों चौथा होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा,
दोस्तों पांचवा होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीसरा होता है ताप यानी कि टेम्परेचर। और सातवां होता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा। पदार्थ का मात्रा। अब दोस्तों देखेंगे व्युत्पन्न राशि यानी कि ऐसा राशि जो आधारित राशि पर निर्भर करता उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ऐसा भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि दोस्तों फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा भौतिक राशि जो आधारी राशि पर, जो आधारी राशि यानी कि मूल राशि पर, आधारी या मूल राशि, मूल राशि, मूल राशि पर निर्भर करता है। निर्भर करता उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और दोस्तों जैसे होता है दूरी। दूरी दोस्तों एक व्युत्पन्न राशि। और होता है समवेग। और होता है दोस्तों वेग। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद जय साथियों।